ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले कुछ लोगों को जाते हुए बताया जाता है जो कि टांसी शहर में जा रहे होते हैं और वो आपस में मौज मस्ती से बात करते हुए जा रहे होते हैं कि हम 4 दिन के अंदर ही अंदर उस शहर में पहुंच जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो हमें 10% से ज्यादा कमीशन दे ताकि हम हमारी यात्रा में सफल हो सके, मतलब कि ज्यादा मुनाफा हमें मिल सके। अब ये लोग ऐसी बात करते जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक आदमी दिखाई देने लगता है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि रुको, जाओ आगे जाकर चेक करो कि आगे कौन है। तो एक बंदा, तो इसी टोली में से एक बंदा आगे जाता है और चेक करने लगता है। सबसे पहले तो ये बंदा चलता है तो हमारे बांगलिंग को वहां पर डराने की कोशिश करने लगता है, मतलब कि घोड़े से लात वगैरह देकर डराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हमारा बांगलिंग नहीं डरता। तो ये बंदा हमारे बांगलिंग की तारीफ करने लगता है कि सच में लड़के तुम बहुत बहादुर हो, तुम कहां पर जाना चाहते हो। तो हमारा बांगलिंग कह देता है कि मैं आगे आने वाली सिटी में जाना चाहता हूँ। तो ये आदमी कह देता है कि हाँ, हम भी वहीं पर जा रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो। तो बांगलिंग चलता है तो इन्हीं के साथ जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें बांगलिंग को एक गाड़ी पर बैठे हुए बताया जाता है जो कि चैनसाई सिटी में जा रहा होता है और वहां पर हमारा बांगलिंग आंखों को बंद करे हुए होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को कल्टीवेशन करते हुए बताया जाता है जहां पर मस्त बांगलिंग अपनी तरीके से कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो एक चीज को पूरी तरह से कल्टीवेशन कर लेता है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो सिटूनान से पूछने लगता है किसी चीज के बारे में। तो सिटूनान उसे किसी चीज का नाम बताता है। अब पता नहीं वो चीज क्या थी, उस चीज का नाम बताता है। तो बांगलिंग कहता है कि वो चीज मेरे पास नहीं है, लेकिन हम जिस शहर में जा रहे हैं ना, हो सकता है कि हमें वहां पर वो चीज मिल जाए। अब इसके बाद यहाँ पर सिटूनान चलता है तो बांगलिंग को शिक्षा देने लगता है कि अगर सुनो, अगर तुम्हें कल्टीवेशन की दुनिया में अपना कदम रखना है और तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन करने वाला बनना है तो तुम्हें अपने जो ख्याली पलाप को भूलना होगा और तुम्हें एक क्रूल आदमी बनना होगा, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूल है। अगर तुम सोचो कि तुम किसी को बिना मारे ऊंचे स्थान पर जा सकते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें किसी न किसी को तो मारना ही होगा, तभी तुम आगे अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकते हो। अब भाई ऐसी सिटूनान हमारी बांगलिंग को शिक्षा देता रहता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी एक बंदा वहां पर कहता है कि एल्डर, आप भविष्य देख सकते हो, तो आप मुझे मेरा भविष्य देखकर बता सकते हो कि मेरी शादी कब होगी। और भाई फिर इतने में हमें एक एल्डर को बताया जाता है जो कि वहां पर उस आदमी को देखकर कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर मौत मंडरा रही है, अगर तुम इस मौत से बच जाते हो तो तुम्हारे 3 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। और भाई जब वो आदमी उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वो कहने लगता है कि हमारे ऊपर तो हमेशा मौत मंडराती रहती है। लेकिन इतने में वो बुड्ढा चलता है तो एक और आदमी की ओर देखने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी, और फिर एक और आदमी की ओर दिखता है तो वो वहां पर कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी। फिर वो चारों तरफ देखता है तो उसे सबके ऊपर काली परछाई दिखाई देती है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर शायद कोई अटैक होने वाला है, इसलिए वो बुड्ढा वहां पर सबसे कहता है। इतने में वहां पर एक आदमी कहता है कि इस छोटे से भाई के ऊपर, मतलब कि बांगलिंग के ऊपर भी कोई अटैक करने वाला है क्या। तो वो बुड्ढा चलता है तो बांगलिंग को भी चेक करने लगता है, लेकिन वो बांगलिंग को चेक नहीं कर पाता। और भाई जब वो बांगलिंग को चेक नहीं कर पाता तो वहां पर कुछ सोचने लगता है। अब इतने में बुड्ढा सोच ही रहा होता है तभी वहां पर किसी की गिरने की आवाज आती है, धड़ाक। और भाई जैसे वो आदमी गिरता है तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अब इतने में वहां पर एक ग्रुप आ जाता है और उस ग्रुप का थर्ड लीडर भी वहां पर आ जाता है। अब वो ग्रुप बांगलिंग वाले ग्रुप से कहता है कि हमें वो टामे का टुकड़ा दे दो, मतलब कि वो बॉक्स दे दो जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर एक बांगलिंग वाला ग्रुप चलता है तो सामने वाले ग्रुप से मना कर देता है कि नहीं, हम वो बॉक्स नहीं दे सकते। लेकिन इतने में वहां पर एक और बंदा आता है जो जिनसे ज्यादा पावरफुल होता है और भाई उस बंदे को देखते ही बांगलिंग साइड के बंदों की हवा टाइट हो जाती है, इसलिए वो बॉक्स उन सामने वाले बंदों को दे देती हैं। लेकिन भाई जैसे ही वो सामने वाला बंदा वो बॉक्स लेने वाला होता है तभी बांगलिंग चलता है तो अपनी स्पेशल पावर से उस बॉक्स को अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से वो सामने वाली टीम का बंदा, मतलब कि सामने वाले ग्रुप का बंदा नाराज हो जाता है और वो हमारे बांगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बांगलिंग सिर्फ अपनी आंखें झपकाता है। इतने में वो बंदा एक तरफ साइड में जानकर पड़ता है, धड़ाक। और भाई इसी बात से समझ जाते हैं कि बांगलिंग की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सेकंड वाला लीडर आता है सामने वाला ग्रुप का और वो एक फायर क्रिस्टल बनाकर बांगलिंग की साइड के ग्रुप की ओर शूट कर देता है, जिससे बांगलिंग की साइड का एक बंदा वहां पर जलकर राख हो जाता है। अब इतने में सामने वाली टीम का सेकंड वाला लीडर आता है और वो हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, और बांगलिंग भी कह देता है कि हाँ, तुम मेरे दोस्त हो। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बात होती है और बांगलिंग चलता है तो इसे, मतलब कि सामने वाले ग्रुप को वो बॉक्स दे देता है और वो बंदा भी वो बॉक्स ले लेता है। अब यहाँ पर ऐसी बीच इनके बीच बातें चली रही होती तभी वहां पर फर्स्ट वाला लीडर आ जाता है सामने वाली टीम का, और ये होता है दूसरे वाले लीडर का गुरु, मतलब कि जो हैन्यू सेक्टर था ना उसमें हमारे बांगलिंग का एक दोस्त था, दोस्त नहीं रूममेट था, तो शायद ये वही है। अब ये सामने वाले ग्रुप का जैसे ही फर्स्ट लीडर आता है ना तो सब लोग डर जाते हैं। लेकिन इतने में ये फर्स्ट लीडर चलता है सामने वाले ग्रुप का तो ये अपनी शक्तियों को, मतलब कि रेड कलर की शक्तियों को बाहर निकालकर कुछ लोगों को वहीं पर मारकर और उनकी मोती बनाकर उन्हें खा लेता है, जिससे इसकी थोड़ी सी पावर और बढ़ जाती है। अब इतने में इसकी नजर हमारे बांगलिंग के ऊपर पड़ती है और हाँ, ये बंदा है ना जिसने अभी हाल
कल कुछ बंदों को मारा है। ये शायद एनयू सेक्ट पर जिस सेक्ट ने अटैक किया था ना, उसी सेक्ट का टीचर है शायद ये। तो ये टीचर चलता है ना, तो इसकी नजर बांगलिंग के ऊपर पड़ जाती है और ये समझ जाता है कि बांगलिंग की पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैंने बांगलिंग के ब्लड को खा लिया तो मेरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है कि मैं अगले लेवल पर पहुंच जाऊं। इसलिए ये चलता है तो ये बांगलिंग को खाने की सोचने लगता है। लेकिन इतने में बांगलिंग का रूममेट जो कि इसी आदमी का चेला था, वो अपने गुरु से कहने लगता है कि ये मेरा दोस्त है, इसलिए टीचर इसे छोड़ दो। लेकिन ये आदमी चलता है तो अपने चेले की बात नहीं मानता और उल्टा ही अपने चेले की बॉडी को कंट्रोल कर मतलब कि इसने अपने चेले में कुछ चीज छुपा रखी थी जिससे कि ये अपने चेले की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। तो ये गुरु चलता है तो अपने चेले की बॉडी कंट्रोल कर बांगलिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। और वहीं बांगलिंग जब इसे अपने ऊपर अटैक करते हुए दिखता है तो बांगलिंग चलता है तो वो भी अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है। और फिर क्या, फिर इनके बीच लड़ाई होने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन इस सामने वाले टीचर के पास एक शॉट थी जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी और तो और इस शॉट को ये अपने दिल से कंट्रोल कर सकता था, इसलिए इस शॉट पर पकड़ इसकी बहुत ही ज्यादा थी। इससे हमारे बांगलिंग को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अब इतने में हमारा बांगलिंग सोचने लगता है कि इसकी शॉट शायद खास है। लेकिन इतने में वहां पर सिटूनान कह देता है कि इसकी शॉट वास्तव में एक खास है, इसे तुम्हें ले लेना चाहिए। तो हमारा बांगलिंग चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उस शॉट को वहां में कैद कर लेता है। और भाई जब वो सामने वाला टीचर मतलब कि वो बुड्ढा अपनी शॉट को कैद होते हुए दिखता है तो वो थोड़ा डर जाता है, इसलिए अपनी शॉट को वापस बुलाने लगता है। लेकिन बांगलिंग चलता है तो अपनी फॉर्मेशन की पावर बढ़ाता है, जिस वजह से वो शॉट वहां से नहीं निकल पाती। और भाई अपनी शॉट को न निकलती हुई देखकर वो समझ जाता है कि अब मैं इसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन इतने में बांगलिंग चलता है तो अपने उसी फॉर्मेशन में से एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाता है और उस बुड्ढी की ओर शूट कर देता है। और जैसे ही वो अटैक उस बुड्ढे में पड़ता है तो वहां पर वो धूल में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई फिर क्या, जैसे ही वो बुड्ढा मरता है तो उसकी शॉट वहां पर शांत हो जाती है। इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो उस शॉट को अपने हाथ में लेकर दिखने लगता है और वो मन में सोचने लगता है कि सच में ये शॉट वास्तव में खास है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये शॉट खास नहीं है, बल्कि इस शॉट को रखा जाता है ना मीनार, वो खास है। अब यहाँ पर हमारे बांगलिंग का दोस्त आता है और वो हमारी बांगलिंग से बात करने लगता है और भाई बांगलिंग भी से बात करने लगता है। लेकिन फिर इसका दोस्त चलता है तो वो कहने लगता है कि इन सबको हमें मारना होगा क्योंकि इनने सब कुछ देख लिया है और ये शायद बाहर उगल देंगे। और भाई ये कहकर बांगलिंग का दोस्त चलता है मतलब कि रूममेट चलता है तो उन्हें मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन इतने में बांगलिंग उन्हें रोक लेता है कि रुको। और भाई वो सामने वाले सारे बंदे वहां पर बांगलिंग से माफी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो, हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन बांगलिंग चलता है तो वहां पर एक टेक्निक का उपयोग कर सारे लोगों की फिलहाल की याद मिटा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग और उसका रूममेट कहीं पर बैठे हुए और बात करते हुए बताए जाते हैं। और बांगलिंग का रूममेट वहां पर बांगलिंग से कह रहा होता है कि मैंने बहुत साल हो गए मैंने किसी के साथ नहीं पी है। और भाई बांगलिंग भी कह रहा होता है कि मुझे एक जगह चाहिए जिसमें मैं जाकर इस तलवार को शांति से अपने बस में कर सकूं और इस तलवार पर अच्छी तरह से कंट्रोल पा सकूं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ से बांगलिंग का दोस्त बांगलिंग को ले जाता है एक शहर की ओर। अब शहर में पहुंचने पर ही शहर के दरवाजे पर ही ठाड़े हुए होते हैं और तभी वहां पर एक बंदा आता है। तो बांगलिंग का दोस्त चलता है तो उस बंदे के बारे में बताने लगता है कि ये कठपुतली है, मतलब कि ये आदमी है ना ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। और तो और इस आदमी के पास जो बॉक्स है ना इसके अंदर एक कठपुतली है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें इससे कभी लड़ने का मौका मिले तो इससे दूर ही रहना। अब यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे होती हैं और ये भी उस शहर के अंदर चले जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को एक कमरे में बैठकर उस तलवार पर के ऊपर कंट्रोल करते हुए बताया जाता है जहाँ पर बांगलिंग उस तलवार पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही सिटूनान बोलता है कि तुम्हें इस तलवार पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। और भाई बांगलिंग चलता है तो सिटूनान से पूछने लगता है कि कोई और चारा नहीं है इस तलवार को कंट्रोल पाने का। तो सिटूनान उससे कहता है कि हाँ है एक और चारा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। अब इतने में सिटूनान हमारे बांगलिंग को डराते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस तलवार पर तुरंत कंट्रोल पाना है तो तुम अपनी आत्मा की मतलब कि अपने आत्मा का ब्लड इस पर डाल दो, जिससे तलवार तुरंत तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन याद रहे जब भी ये तलवार क्षतिग्रस्त होगी ना तो तुम भी क्षतिग्रस्त हो जाओगे, मतलब कि जितनी ज्यादा तलवार को चोट लगेगी उतनी ज्यादा तुम्हें भी चोट लगेगी, इसलिए ये उपाय करने से पहले सोच लेना। और भाई जब बांगलिंग सिटूनान की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है। लेकिन इतने में बांगलिंग का रूममेट बाहर से चिल्लाकर कहता है कि तुम मेरे साथ शहर नहीं चलोगे क्या। तो बांगलिंग चलता है तो उसके दोस्त के साथ शहर चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा बैठा हुआ है और उसी के सामने एक बुढ़ा ठाड़ा हुआ है अपने हाथ में एक चीज लेकर। अब ये बुढ़ा कहता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है वो वाला बुढ़ा कहता है कि मैंने शहर में लड़ाई को बंद कर दिया है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे शिष्य का बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूं। अब भाई ये बुढ़ा यहाँ पर कहता है तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है। अब इतने में बुढ़ा उस बंदे को देखकर कहता है कि मेरा पोता टेंगली आ गया है। अब जैसे टेंगली यहाँ पर आता है तो अपने दादा को यहाँ पर प्रणाम वगैरह करता है। तो ये दादा चलते हैं तो अपना हाथ उठाकर उसे प्रणाम करने से मना कर देते हैं और इस एक और बुढ़ी की बात सुनने के लिए कहते हैं। तो ये अभी यार बंदा है ना जिसका नाम टेंगलिंग है, ये उस बुढ़े से कहता है कि मुझे इस सोल की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतने में वो
बाहर चलता है तो एक बहुत बड़ी शॉट बनाकर आसमान में शूट कर देता है, जिस वजह से आसमान भी फट जाता है। और भाई ऐसी पावर देखकर वो बुड्ढा जो इस वाले बुड्ढे को सामान देने के लिए आया हुआ था ना, वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में वो बुड्ढा जो कि यहाँ पर सामान देने के लिए आया था ना, वो टेंगलिंग से कहता है कि तुम मेरे शिष्य को, मतलब कि मेरे शिष्य का बदला लेने में मेरी मदद करो। और भाई जब टेंगलिंग ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर कैसी मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड